विशेष अंकों से डर लगना, विशेष अंकों के प्रति अपनी आशंका जताना। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष अंकों के प्रति वहम व्यक्त करना। क्या इस तरीके की समस्या आपके साथ भी हो रही है? यदि आपके साथ यह समस्या हो रही है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको भी विशेष अंकों से डर लगता है? क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि किसी विशेष अंक से डर लगता है उन्हें, कि जैसे सपोज करो कि आपके घर पे कोई बिस्किट का पैकेट आया या कोई कुरकुरे चिप्स का पैकेट आया, उसके ऊपर 7 अंक लिखा हुआ है या 3 अंक लिखा हुआ है या 5 अंक लिखा हुआ है माचिस पे या किसी पे, तो उसे उसके प्रति डर लगेगा। वह चाहेगा कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो सकता है मेरे से दूर कर दिया जाए, क्योंकि यह चीज़ मेरे लिए खतरनाक हो सकती है। या कई लोगों को इस तरीके की समस्या भी आती है इसके अंदर कि मैं सीढ़ी चढ़ूंगा तो 3 नंबर सीढ़ी पे नहीं पैर रखूंगा, 3 नंबर सीढ़ी मेरे लिए अच्छी नहीं होती, तो वह क्या करेगा, 1 नंबर 2 नंबर पे पैर रखेगा, 3 नंबर को छोड़कर 4 नंबर पे पैर रखेगा, फिर 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से उन लोगों के साथ घटनाएं घटती है, तो उन्हें किसी विशेष अंक के प्रति डर लगता रहता है। जैसे सपोज करो किसी को कॉल करेंगे, अगर उसके मोबाइल में जैसे मान के चलो 93 से उसका शुरू हो गया, तो वो उस कॉल को अटेंड नहीं करेंगे। अपने घर वालों को बोलेंगे कि आप इस कॉल को अटेंड करिए। मैं अगर किसी कॉल को अटेंड करता हूं या करती हूं तो कोई दुखद समाचार आता है, कोई नेगेटिव रिजल्ट आता है, कोई अनहोनी हो सकती है, कुछ अपशगुन हो सकता है। इस तरीके की धारणाएं उनके मन में रहती है और सारा दिन इसी उलझन में रहते हैं कि मुझे 3 अंक ना दिखाई दे जाए, या जिस स्पेसिफिक अंक से उन्हें डर लगता है ना कि 6 है 7 है या 9 है, तो मुझे यह अंक दिखाई ना दे जाए। तो इस तरीके का वह बार बार ऐसा सोचते रहते हैं और पूरा दिन उन्हें घबराहट बेचैनी होती रहती है इस चीज को सोच कर करके। बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वह बताते हैं कि मैंने इस चक्कर में पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि मैं परीक्षा पत्र को जब देखता था या देखती थी तो मुझे यह अंक आता था, और मैंने तो ट्यूशन लेना भी छोड़ दिया, यह छोड़ दिया वह छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इस विशेष अंक के प्रति डर लगता है। तो ओसीडी के अंतर्गत हम इस समस्या को समझेंगे। अब होता क्या है कि जो यह वहम आपने अपने अंदर पैदा किया है, इस वहम से आप किस तरीके से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि यह जो समस्या है या ओसीडी के अंतर्गत पाई जाती है। तो जब आप किसी विशेष अंक के प्रति यह डर व्यक्त करते हो ना कि यह डर है, मुझे इस अंक से डर है, मैं ये अंक का देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होगी, ये है वो है, तो होता क्या है कि ओसीडी के जो डाउट्स है ना आपके, उसके अंतर्गत यह चीज चलती है आपके। तो अब इसको हम समझेंगे कि ये डाउट एक्चुअल में होता है या फिर हमने इसको ऐसा मानकर रखा हुआ है, इसको समझते हैं। तो ओसीडी में क्या होता है कि जब आपको ऐसा लगता है ना कि 3 अंक मेरे लिए अपशगुन है, और उसपे क्या होता है कि आप खुद से ऐसा विजुलाइज करते हो, खुद से ऐसा एनालिसिस करके देखते हो कि मैं तीसरे नंबर की सीढ़ी पे कदम नहीं रखूंगा। अब है क्या, आपने जाने से पहले अपने खुद के दिमाग में यह विचार शुरू किया है ना कि मैं 3 अंक पे कदम नहीं रखूंगा, या 3 अंक वाली कोई भी चीज को मैं नहीं करूंगा, 3 अंक वाले कोई किसी का कॉल आ गया तो उसको अटेंड नहीं करूंगा, कोई दुखद समाचार हो सकता है। ये कौन किसको बता रहा है? आप खुद से खुद को ही तो बता रहे हो, ऐसा उसके ऊपर तो नहीं लिखा हुआ। दूसरा, क्या ऐसा कोई साइंस का कोई फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत आपने यह चीज मान रखा है कि 3 अंक वाली चीज को अगर आप इसके साथ ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वह आपके खुद के पैटर्न है और वह खुद से आपने बना करके रखे हुए हैं। अगर कोई माचिस की डिब्बी है और उस पे 3 लिखा हुआ है तो मैं अगर उसको छूंगी तो कुछ अनहोनी हो सकती है। यह बात किसने किसको बताई है? आपने खुद से खुद को ही तो बताई है। इसके अंदर किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। ये आपका खुद का बिलीफ है, और जितना ज्यादा इस बिलीफ के अंदर आप उलझते रहोगे उतना यह बिलीफ मजबूत होता रहेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने ज्यादा दिन इसके अंदर आप चलते रहोगे ना, तो यह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहेगी, फिर वह उससे रिलेटेड आपके सामने आंकड़े इकट्ठे होते रहेंगे, और जब इस तरीके के आंकड़े आपके पास में बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर आप इसके अंदर पूरी तरह से जकड़ जाओगे, और फिर इससे बाहर निकलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इससे बाहर निकलने के लिए। बेचैनी होना, घबराहट होना, डर लगना, आंखों के आगे अंधेरा छाना,
जी मचलाना, ऐसे बार बार ऐसा लगना कि अब मुझे उल्टी आएगी, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आपको होती रहती है। तो यह भी समस्या काफ़ी लोगों में पाई जा रही है। तो इसके अंदर समझने वाली बात यही है कि जो बिलीफ आपने अपने दिमाग में बना के रखा हुआ है ना, उस बिलीफ को तोड़िए सबसे पहले, कि ये जो 3 अंक से मुझे डर लग रहा है या 7 अंक से लग रहा है, 5 से लग रहा है, XYZ जितना भी है, तो यह बात किसने किसको बताई है? यह बात आपने खुद से खुद को ही तो बताई है। ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं साइंस का या अध्यात्म का, कहीं भी आप उठा कर देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यह पैटर्न आपने खुद से बुना है अपने लिए, और इसके अंदर जो भी आपने प्रयोग लगाए हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ना, नेगेटिव बीज है, उसके अंदर आपने खाद सामग्री पानी वानी डालकर इस पेड़ को बहुत हरा भरा कर दिया है आपने। तो इस तरीके से यह जो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसको आपने हरा भरा किया है, इसके बारे में जर्नलाइज कर करके। यदि यह प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो वक्त रहते इसको पहचानिए और किसी के साथ, किसी के गाइडेंस में इसका प्रैक्टिस करिए और जितना जल्दी हो सकता है इससे बाहर निकलिए। यदि आपको भी इस तरीके की कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।